जय सिया राम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय। बात उस समय की है जब भगवान राम, मैया जानकी और शेषा अवतार लक्ष्मण जी को वनवास हुआ। राम जी, जानकी जी और लखन लाल जी वन को गए। अरण्य कांड की बात है। एक बार राम जी के मन में इच्छा हुआ जो हम किशोरी जी के लिए कुछ गहना बनवाए। तो राम जी वन में ही पुष्पों को चुन करके और अपने हाथों से किशोरी जी के लिए गहना बनाने लगे। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए। पति का दायित्व होता है कि पत्नी के लिए यथासंभव जिसकी जैसी सामर्थ्य हो कुछ न कुछ गहना बनवाना चाहिए। राम जी भी विचार किए, तो हम दूसरे से क्या बनवाएंगे, सारे संसार के को तो हम बनाते हैं, हम चलाते हैं। आज किशोरी जी के लिए अपने हाथों से ही निजकर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए। राम जी पुष्पों को चुन करके और सुंदर सुंदर गहनों का निर्माण करने लगे। इसी समय में इंद्र का बेटा, जिसका नाम था जयंत, देखा कि किशोरी जी के लिए राम जी गहना बना रहे हैं। तो किसी का परिवार में अगर बढ़िया वातावरण चल रहा होता है तो बहुतों को ये अच्छा नहीं लगता है। और एक पुराना दुश्मनी पाले हुए था जयंत ने। बस राम जी जो गहना बना रहे थे, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, तो सुरपति सुत धरी बायस भेखा। जो इंद्र का बेटा जयंत था वो कौवे का भेष बना लिया। सुरपति सुत धरी बायस भेखा, सठ चाहे रघुपति बल देखा। इंद्र का बेटा जयंत टेस्ट करने गया कि राम जी के पास कितनी शक्ति है, और उसने जा कर के क्या किया, सीता चरण चोंच हति भागा। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। अब अज्ञानतावश उसने भगवान के बल को देखना चाहा और किशोरी जी के चरण पर चंचू का प्रहार कर दिया। अब देखिए राम जी का मूड कितना बदल गया। अभी तो बड़ा बढ़िया मूड था, वातावरण बढ़िया था, राम जी आभूषण बना रहे थे किशोरी जी के लिए, और ये जो है कागा जयंत कौवे का भेष धारण करके और उस बढ़िया वातावरण में विघ्न खलल पैदा कर दिया। अब राम जी को क्रोध आ गया, तो राम जी ने एक सीख को इसके पीछे लगा दिया, और सीख समझिए कि ब्रह्मास्त्र का रूप धारण कर लिया, और ये चरण चोंच मार करके भागने लगा। और जैसे भागने लगा कि राम जी ने बिना फल का बाण सीख छोड़ दिया। अब आगे आगे जयंत भाग रहा है, अब पीछे पीछे वो सीख ब्रह्मास्त्र रूपी बाण जो है सो इसका पीछा कर रहा है। भागा, कौवे के भेष में ही भाग रहा है। फिर याद आया कि अरे हमें भागने की क्या ज़रूरत है, हम कोई साधारण आदमी हैं, हम तो देवराज इंद्र के पुत्र हैं, जहाँ सारे देवताओं का सम्मेलन होता है। ब्रह्मा जी आते हैं हमारे यहाँ, शंकर जी आते हैं हमारे यहाँ। बस याद आया और कौवे के रूप को तज करके जयंत अपने रूप में आ गया और गया स्वर्ग की तरफ। गया स्वर्ग की तरफ, पीछे पीछे बाण भी उसका लगा हुआ है। और जैसे ही स्वर्ग की तरफ गया, पिता को एहसास हो गया जब बेटा हमारा कुकर्मी है, कुकर्म करके आया है। तो ये जैसे पिता के पास पहुंचा, पिता ने दरवाज़ा बंद कर लिया, कहा कि तुम्हारे चक्कर में हमारा गद्दी भी चला जाएगा। और ये सभी पिताओं को भी सोचना चाहिए, अगर आपका पुत्र गलत है, गलत आचरण का है या गलत संगति में पड़ गया है, तो या तो उसको अच्छा सलाह दीजिए। बहुत बार पिता क्या करते हैं, गलत पुत्र का भी साथ देना शुरू कर देते हैं, वही विपत्ति का कारण हो जाता है।
लेकिन इंद्र ने बड़ी चालाकी से सूझबूझ से काम लिया। उसने अपने बेटा का साथ नहीं दिया, बल्कि भगा दिया कि जाओ, तुम्हारे चक्कर में हमारा जो इंद्रासन का गद्दी है ये भी चला जाएगा। अब जो है जयंत को बहुत चिंता हो गई, बहुत अफसोस हुआ कि जिस देवराज इंद्र के ऊपर हमें घमंड था कि हम देवराज इंद्र के बेटा हैं, आज हमें पिता ने हमको ठुकरा दिया। तब याद आया कि हमारे स्वर्ग में ब्रह्मा जी भी आया करते थे। जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। अब इंद्र का ही बेटा है, पहुँच बढ़िया बढ़िया जगह पर था, अच्छे अच्छे मंत्रालय में पहुँच था। भागा ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में, पीछे से सीक लगा हुआ है, ब्रह्म बाण, राम जी का बाण, राम बाण पीछे पीछे लगा हुआ है, आगे आगे जयंत भाग रहा है। ब्रह्मा जी गए और जैसे ही ब्रह्मा जी के दरबार में पहुंचने ही लगा, ब्रह्मा जी को आभास हो गया। ब्रह्मा जी अपने जितने भी दूत थे सबको कह दिए कि हमारे एरिया में उसको प्रवेश करने मत देना। देखिए, आपका जब समय खराब होगा तो जो आपके साथ उठता बैठता है कोई आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि ये समय का चक्र है। ब्रह्मलोक भी बंद हो गया, जयंत भाग रहा है, पीछे रामबाण लगा हुआ है, कोई आज साथ देने वाला नहीं है। वरुण, यम, कुबेर सब इनके यहाँ आते थे नाश्ता पानी भोजन भात करने के लिए स्वर्ग में। अप्सराएं नृत्य करती थी स्वर्ग में, तो सब आनंद लेने आते थे। लेकिन आज जयंत का कोई साथ नहीं दे रहा है। तब याद आया कि भगवान भोलेनाथ के पास चलते हैं, उनसे भी बढ़िया जान पहचान है। लेकिन भोलेनाथ भी सब दृश्य को देख रहे थे और भोलेनाथ को गुस्सा आ गया कि बताओ, इतना बड़ा अपराध कर दिया, किशोरी जी के चरण पर चंचका प्रहार कर दिया। अरे ये राम बाण तुम्हारा बाद में वध करेगा, आओ हम अपने त्रिशूल से पहले तुम्हें ही वध कर देते हैं। रामबाण बाद में वध करेगा, हम ही पहले तुम्हारा वध कर देते हैं। जैसे ही वहाँ पर गया शिव जी के लोक में कैलाश पर्वत पर, तो इसको लोग सूचित कर दिया कि बाबू अंदर मत जाओ, शंकर जी क्रोधित हैं, ये रामबाण बाद में तुम्हारा वध करेगा, ये त्रिशूल शंकर जी का है, पहले तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, इसलिए भागो यहाँ से। बेचारा जयंत भाग रहा है, पसीना पसीना हो गया है, लेकिन रामबाण पीछे लगा हुआ है, एक सेकंड नहीं छोड़ रहा। कोई साथ नहीं दिया जब जयंत को, तब संत की दृष्टि पड़ी। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को बड़ा दया आ गया, और जब दया आया नारद जी सामने खड़े हो गए। बोले, जयंत तुमने बहुत घोर पाप किया है, इस पाप में कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। चरण पकड़ लिया जयंत ने नारद जी का कि हे संत भगवान, आज हम समझ गए कि मतलब की है दुनिया सारी, मतलब के सब यार। हमने पाप किया हम मानते हैं, लेकिन इससे ये भी टेस्ट हो गया कि कौन हमारे साथ में रहते हैं, कौन साथ में नहीं रहते हैं। अब हमें आप जल्दी से ऐसा मार्ग बताइए कि हमारा उद्धार हो जाए। नारद जी कहे कि देखो, जो तुमने अपराध किया है ये तो घोर अपराध है, इसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। लेकिन इस घोर अपराध से अगर कोई तुम्हें कुछ कर सकता है तो वो श्री राम जी ही हैं, जिनका बाण पीछे लगा है, उन्हीं के शरण में चले जाओ। वही विचार करके जो करना होगा वो करेंगे, अन्यथा पूरे संसार में कोई ऐसा नहीं है जो तुमको इस वक्त साथ दे, क्योंकि तुमने अपराध ही बड़ा घोर अपराध किया है। राम जी का अपराध होता तब तो 2 सेकंड के लिए चल भी जाता, लेकिन तुमने किशोरी जी का अपराध किया है, इसलिए उन्हीं के शरण में जाओ, वही तुम्हारे साथ जो करना होगा, क्योंकि वो भक्त वत्सल हैं। और उनका ये नियम है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न पावा। और सन्मुख होई जीव मोहे जब ही, जैसे तुम उनके सन्मुख जाओगे, उनके देखने मात्र से, उनके दर्शन के स्वरूप तुमको सारा तुम्हारा जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। अब जयंत को समझ में आया
कि ये बाण जो हमारा पीछे लगा हुआ है राम जी का बाण है, अब राम जी ही हमारा कुछ कर सकते हैं। सीधे वहाँ से चला गया और राम जी के चरणों में जाकर के त्राहिमाम 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 करने लगा। राम जी कहे कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। और राम जी ने उस जयंत को कान्हा कर दिए, एक आँख फोड़ दिए और कहे कि एक बात समझ लो, तुमको हम एक आँख इसलिए फोड़ दिए हैं कि तुम्हारा एक दृष्टि रहेगा और राम और सीता को कभी अलग मत समझना। जो किशोरी जी हैं वही राम है, जो राम है वही किशोरी जी हैं। भगवान तो 2 मिनट के लिए तुमको क्षमा भी कर देगा, लेकिन तुमने भक्ति स्वरूपा जानकी पर प्रहार किया है, ये कभी क्षमा के लायक नहीं है। और एक आँख करके भगवान ने जयंत को छोड़ दिया। तो ये प्रसंग अरण्यकांड का है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। इस प्रसंग से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। एक तो ये कि कभी भी भक्ति के जड़ को पकड़ के रखना चाहिए, भक्ति पर हमें कभी प्रहार नहीं करना चाहिए। हम जिसके भक्त हैं उसके भक्त बने रहे। दूसरी बात है कि संकट के समय में अच्छे अच्छे आपका साथ नहीं देते हैं, इसीलिए धर्म के जड़ को पकड़ के रखना चाहिए। राम जी की जय, हनुमान जी की जय।